हमारी पृथ्वी में आखिर महासागरों का अस्तित्व आया कैसे और ये महासागरों की उत्पत्ति हुई कैसे, या हमारे पृथ्वी में जो इतने बड़े मेजर ओशंस है, बड़े बड़े ओशंस हैं, वो फॉर्म कैसे हुए, जिसमें से आप आज देखते हैं आर्टिक ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन और आपके साउथ और सदर्न ओशंस। तो इतने बड़े बड़े ओशंस हैं, ये आए कहाँ से? इस पे बेसिकली 2-4 थ्योरीज ज़्यादा काम करती हैं। पहली थ्योरीज ये बोलती है कि जब पृथ्वी का वातावरण रहने लायक नहीं था, लगभग 4.5 अरब वर्षों पहले, ऐसा माना जाता है कि जब पृथ्वी का एटमॉस्फेयर रहने लायक नहीं था, उस समय ये देखा जाता है कि उस समय पृथ्वी इतनी गर्म हुआ करती थी कि वहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन हुए थे, ज्वालामुखी फटा करती थी और इसके वजह से कई गैसेस बाहर आती थी। यही गैसेस जो थी वो वातावरण में चली जाती थी और उस समय जो वॉल्केनिक इरप्शंस इतना तेज होता था कि जो चट्टानें थी वो अपने तरल अवस्था में या लिक्विड स्टेट में थी। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान ठंडा होता गया। लगभग 212 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी जब नीचे पृथ्वी का तापमान आया, तब जाके जो आपके वॉल्केनिक इरप्शन से जो निकला मोल्टन लावा और जैसे चीज़ थे, ये चट्टान में बदले और आगे जाके जो ये वाटर जो वेपर फॉर्म में, भाप के फॉर्म में था, वो कंडेंस होके अपने लिक्विड स्टेट में आ पाया और कई अरबों वर्षों बाद हमें फिर महासागर की उत्पत्ति देखने को मिलती है। एक कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो महासागर की उत्पत्ति है वो हमारे पृथ्वी से नहीं, ये महासागर में जो जल है वो बाहर से आया है और ये आया है आपके कॉमेट से या फिर आपके एस्ट्रॉइड्स या उल्कापिंडों से। अब ये ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? कॉमेट्स जो होते हैं वो बेसिकली आपके धूल और जो बर्फ है उसका एक मिला जुला स्वरूप होता है और ये कुछ ऐसी इंटेंसिटी होती है, मान लीजिए कोई स्टार फॉर्म हो रहा है या कोई तारा बन रहा है या कोई ग्रह बन रहा है या कोई प्लैनेट फॉर्म हो रहे हैं, उसके बाद जो बचे हुए रिमेन्स होते हैं या बचा हुआ चीज़ होता है वो यही कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स होते हैं। तो आपके कॉमेट्स जो होते हैं वो धूल का और बर्फ का गुबार होता है और जबकि एस्ट्रॉइड्स की बात करें तो जो एस्ट्रॉइड्स हैं, जिसको हम उल्कापिंड या क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं, तो ये जो होता है इनमें से भी ऐसे उल्कापिंड जिस जलों का भराव होता है, जिनमें जल भरा होता है, उसे हम कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइड्स कहते हैं। ऐसे कुछ कॉमेट्स या उल्कापिंड या एस्ट्रॉइड्स हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर किए होंगे और इससे टकराए होंगे, जिसके जरिए जल यहाँ पहुँच गया होगा और हमारे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण अब ये पानी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाया और हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड ने इस जल को आज भी रोक के रखा हुआ है। आप देखते हैं कि मोस्टली एस्ट्रॉइड्स हमारे पृथ्वी में एंटर करते वक्त ही जल के नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर आने में कामयाब हो गए होंगे और हमारे